नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्राज सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन 3 स्टेट। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो देखिए, जींद के उजाना गांव में श्री 1008 सिद्ध बाबा खाक नाथ जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत करते हुए पौधारोपण किया और पर्यावरण का संरक्षण का संदेश भी दिया। इस अवसर पर धार्मिक कार्यक्रमों के साथ भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। चंबा में अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले की पहली सांस्कृतिक संध्या का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान हिमाचली लोकगीतों, पंजाबी, हरियाणवी और फिल्मी गीतों पर कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। लोक गायक ईशान भारद्वाज ने अपनी पहाड़ी प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रंग बिरंगी रोशनी और लोक संस्कृति की छटा के बीच हजारों लोगों ने सांस्कृतिक संध्या का आनंद लिया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज पंचकुला पहुंचे। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ के अमरावती स्थित आवास पर पहुंचकर मुलाकात की, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष, पंचायत एवं विकास मंत्री कृष्णलाल पंवार और शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के साथ कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नेताओं ने पूर्व राष्ट्रपति से कई समसामयिक विषयों पर भी चर्चा की। हरियाणा सरकार में खेल एवं कानून राज्य मंत्री गौरव गौतम ने पलवल के वार्ड नंबर 10 स्थित कुसलीपुर क्षेत्र में करीब 5.19 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सड़क और नाली निर्माण, बीपीएल कॉलोनी के आसपास आधारभूत सुविधाओं का विकास, विभिन्न गलियों का निर्माण, ओबीसी कम्युनिटी सेंटर का निर्माण शामिल है। गौरव गौतम ने कहा कि पलवल के विकास को गति देने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। 5.5 करोड़ की लागत से सड़कें, द्वार का निर्माण हो रहा है। हम लगातार पलवल को, विकास की गति को, कल भी हमने करोड़ों रुपए के उद्घाटन किए, आज भी हम करोड़ों रुपए के उद्घाटन कर रहे हैं। हमने तय किया है कि पलवल के अंदर एक भी दिन कंस्ट्रक्शन रुकेगा नहीं। किसी न किसी रूप में कहीं रोड बनते हुए दिखाई देंगे, कहीं हॉस्पिटल्स, कहीं चौक चौराहे, कहीं खेल स्टेडियम। हम पलवल की विकास की गति को और तेज आगे ले जाने के लिए हर संभव काम कर रहे हैं। हमें जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद और सहयोग समय समय पर मिलता रहता है। हमारे सभी साथी नगर परिषद के चेयरमैन समेत बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं। मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह दावा किया कि उनकी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल में राज्य में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि कुछ परीक्षाओं में ब्लूटूथ पेन के जरिए नकल करने के मामले सामने आए थे। आरोपी छात्र पेपर स्कैन कर बाहर भेज रहे थे और वहां से उन्हें जवाब मिल रहे थे। कार्रवाई करते हुए परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट बाद ही नकल कर रहे छात्रों को पकड़ लिया गया। मैं एक गल दी छोटी दिना आने वाले भी होर भी तुसीं अजे बहुत सारे पेपर क्लीयर करने ने। तुहाडे भैन भाइयों ने, छोटे भैन भाइयों ने पेपर क्लीयर करने ने। 4.5 साल हो गए सरकार बनी नूं, पंजाब दे विच एक भी पेपर लीक नहीं होया, एक सिंगल पेपर भी लीक नहीं होया पंजाब दे विच। दो जगह तो सानू चीटिंग दी रिपोर्ट आई सी। डिजिटल तरीके नाल ब्लूटूथ वाले पेन नाल वो पेपर नूं स्कैन करके बाहर भेज रहे सी। बाहरों उन्होंने जिहड़े आंसर सी वो मिल रहे सी। 10 मिनट पेपर शुरू होने तो बाद आ हुणे फार्मेसी के पेपर की एक साडे कोले रिपोर्ट आई सी। 10 मिनट पेपर शुरू होने तो बाद जिहड़े चीटिंग करते सी अंदर जिहड़े स्टूडेंट वो भी फड़े, उन्हां ते कार्रवाई पुलिस की हुई। मैं ये गल कहनी चाहूँगा, पंजाब दे विच नो कैश, नो फरमैश, ओनली मैरिट। सिर्फ मैरिट के आधार पर असीं नौकरियां भी मैरिट के आधार।
यमुनानगर में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और सिरसा सांसद कुमारी शैलजा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस्तीफा पहले होना चाहिए था और राहुल गांधी की मांगों को समय रहते मान लिया जाता तो लाखों छात्रों को सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। कुमारी शैलजा ने पेपर लीक मामलों को लेकर सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं की जा रही है। तो होना था और पहले होना चाहिए था, और अगर पहले ही बात मान लेते, राहुल जी की बात मान लेते, तो इन बच्चों के साथ ये अत्याचार नहीं होता। बच्चों को सड़क पर आने को मजबूर नहीं किया जाता। पहले से राहुल जी ने ये बात उठाई, लेकिन देश के जब लाखों बच्चे इस तरह से आए, सड़कों पर आए, तब इस सरकार को होश आया। हमने अपनी लड़ाई लड़ी, बच्चों ने लड़ी, सबने एक ऐसा माहौल बनाया कि सरकार को झुकना पड़ा। और ये सरकार जो कि कहती थी कि हम झुकेंगे नहीं और हम किसी का इस्तीफा नहीं लेते, ये तो नैतिकता नाम की कोई चीज ही नहीं है इनके पास। जब इतना मजबूर किया तब जाके इस्तीफा दिया, तो इसमें कौन सा इन्होंने ऐसे वो किया। लेकिन अभी भी कुछ मुद्दे हैं। नीट पेपर लीक मामले और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर हिमाचल प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों की मांगों को समय पर गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसके कारण आंदोलन देश भर में फैल गया। भाई आप खुद ही बोल रहे हो कि सीबीआई को दे दिया। सीबीआई किसकी है? सीबीआई से बड़ी एजेंसी कौन है? अब कहने का मतलब पकड़ने कांग्रेस जाए, इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करे और उनको पकड़ने कांग्रेस के कार्यकर्ता जाए। जयराम जी को पता नहीं क्या आजकल थोड़े किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रही। अगर सीबीआई है तो आप लोग हमेशा बोलते सीबीआई को दो, सीबीआई को दे दिया। अब सीबीआई ने चार्जशीट तैयार करनी है, आगे केस को चलाना है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने थोड़ी भी पकड़ना है किसी को। हाँ, हमने जो बात कही है कि हमारी सरकार बनने के बाद जो हमने सिस्टम को पारदर्शिता के साथ आगे चलाया है, उसमें कोई कमी नजर आती है तो आप बताएं। पंजाब के संगरूर में बीजेपी कार्यालय पर अज्ञात हमलावरों ने पेट्रोल बम से हमला कर दिया। इस घटना के दौरान हुए विस्फोट से इलाके में कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बन गया। राहत की बात यह रही कि हमले में कोई जनहानि नहीं हुई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। तो साडा बीजेपी का जिला दफ्तर है, ये मुख्यालय कह सकते हैं आप जिले का। तो अफसोसजनक है कि ये उपर रात किसी ने पेट्रोल बम सुट्टण की कोशिश करके अग लाने की कोशिश की गई है। तो अमन कानून शांति को भंग किया गया। मुख्यमंत्री साहब का घर मैनू इत्थे लगता महज 2-3 किलोमीटर से है। तो मुख्यमंत्री साहब का खुद का जिला होवे ते केंद्र दे विच भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सब तो दुनिया की वड्डी पार्टी है। तो साडे दफ्तर की अगर सिक्योरिटी नहीं हैगी, साडे दफ्तर के उपर इहो जिहा अटैक हो जाता है, वो तो तुसी खुशकिस्मती समझो कि शीशे के अंदर नहीं गए बोतल। कोशिश उन्होंने वालों क्योंकि बड़े शीशे लगे हुए है, कोशिश ये की गई सी कि असी बोतल अंदर सट दीए, अंदर कपड़े पर्दे ने, अंदर लक्कड़ का समान है, कि अग ला दी जाए दफ्तर में। उत्थे एक बोतलनामा जिहड़ा हैगा भन्न के अपना शीशा पिया, जो कि एक पेट्रोल बंब टाइप आ, जो असी हुण मौके ते मैं DSP साडे संगरूर ते SHO साडे आए हैं, सी टीम आई आ। तो असी हुण इंस्पैक्शन कर रहे हैं कि हाँ एक बीयर की बोतल दे विच पेट्रोल पा के ते वो बत्ती वगैरह बंब लग जिद्दां बोतल पेट्रोल बंब जिहनूं बोलदे आ, वो जो बिल्डिंग आ उहदी बाहरली जिहड़ी आउटर कॉर्डन आ कंध हैगी आ, उदों थ्रो करके जिहड़ा बिल्डिंग दे 2 AC दे विचाले जिहड़ी आ। तो असी हुण जिहड़ा FIR लॉज करके ते जिहड़े दोषी ने बदमाशी जिहने कीती आ उन्होंने खिलाफ पर्चा दर्ज करके ते उन्होंने खिलाफ सख्त जिहड़ी कानूनी कार्रवाई करांगे। भिवानी में गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत गौ भक्तों, संतों और सामाजिक संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग उठाई। अभियान से जुड़े लोगों ने यह दावा किया कि देश भर में करीब 15 करोड़ हस्ताक्षर जुटाए गए हैं, जबकि भिवानी जिले से 5,03,000 से ज्यादा हस्ताक्षर भेजे गए। संतों और समाज सेवियों ने युवाओं से गौ संरक्षण अभियान में हिस्सा लेने की अपील की। मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी गई।
सम्मान के आह्वान और अभियान के साथ में भिवानी इकाई भिवानी जिले के गौ भक्तों द्वारा, संतों के द्वारा, समाज सेवकों द्वारा जो संस्थाएं इसमें शामिल हैं सबका स्वागत भी, धन्यवाद भी है। तो गाय बचना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि गाय पृथ्वी एक स्वरूप होती है और गाय बचेगी तो हम सब लोग बच पाएंगे। गाय गायब होती जा रही है, उसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं कि गायों का सम्मान बढ़े, गायों का मान बढ़े, गायों की संख्या बढ़े, गाय कटे नहीं और गाय को राष्ट्र माता का सम्मान मिले। यह गौ सम्मान अभियान है। ये प्रदर्शन हम लोग सभी हिंदू योद्धा और सभी सनातन प्रेमी, सभी साधु संत महात्मा भारत सरकार से मांग करते हैं, हमारी गौ माता को सम्मान दो और गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दो। पहले आपने देखा हो ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम हुआ था, अब जिला स्तर पर यदि भी सरकार हमारी नहीं सुनती है फिर हम प्रदेश स्तर पर इसको कार्यक्रम करेंगे, फिर हम राष्ट्रीय लेवल पे करेंगे। देखिए सभी हिंदू समाज एक बहन तले इकट्ठा हुआ गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने की। देखिए कई बार भी न्यूज चली थी, कुछ पक्षी लोग या और बिरादरी के लोग बोल रहे हैं कि गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। देखिए हमारे लिए गौ माता पशु होगी, हमारे लिए माता है वो। तो उसी कड़ी में आज पूरे भारतवर्ष के अंदर एक साथ एक समय पे राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन दिया गया कि राष्ट्रपति महोदय कानून पास करके गौ माता को राष्ट्रीय माता दर्जा दें और भारत के अंदर गौहत्या पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगे और जो गौहत्या करता पाया जाता है उसको कम से कम 35 सजा मिले और कुछ नहीं किया। इसके अलावा वर्ष की एक ही मांग है, पूरे सनातन धर्म की एक ही मांग है कि इस देश से गौ हत्या का कलंक मिटना चाहिए, गौ हत्या बंद होनी चाहिए और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित होना ही चाहिए। इस मांग को लेकर सारे गौ भक्त इकट्ठा हुए हैं। इस अभियान में ना तो कोई नेतृत्व किसी व्यक्ति विशेष का है, ना नेतृत्व किसी संगठन विशेष का है। जो गौ को मां मानता है वो इसमें नेतृत्व कर रहा है, वो इसमें भागीदारी कर रहा है। और 27 अप्रैल को हमारा अभियान शुरू हुआ था, जिसमें 5 करोड़ व्यक्तियों ने हस्ताक्षर हमने ज्ञापन दिया था, जिसमें गौ हत्या बंद करने की मांग की गई थी। और अब 27 जुलाई को तकरीबन 15 करोड़ व्यक्ति साइन करके देने लग रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र स्थित नए बस स्टैंड पर सोमवार को बसों की टाइमिंग को लेकर हरियाणा रोडवेज और प्राइवेट बस चालकों के बीच विवाद हो गया। विरोध में रोडवेज चालकों और कर्मचारियों ने मुख्य गेट बंद कर करीब आधे घंटे तक धरना दिया, जिससे बसों का संचालन प्रभावित रहा और यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी। रोडवेज कर्मचारियों का आरोप था कि प्राइवेट बसों को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि सरकारी बसों को निर्धारित समय नहीं मिल रहा, जिससे उनकी सवारियां प्रभावित हो रही हैं। जानकारी पर पहुंचे अधिकारियों ने निष्पक्ष कार्रवाई और व्यवस्था में सुधार का आश्वासन दिया। कह चुका हूं, हमें गेट बंद करने का कोई शौक नहीं है। देखिए जब 15-20 अज्ञात बदमाश प्राइवेट ऑपरेटर के आगे हमारे साथ हाथापाई करें, हम क्या करेंगे? प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं कर रहा, उच्च अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे। अब हमारे बीच में हमारे प्रशासन के अधिकारी आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है हमें कि जब तक टाइम टेबल की मीटिंग नहीं हो जाती, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद या जिन के परमिट बनते हैं, सबकी सहमति से परमिट जारी होगा और ये जो एक तरफा परमिट जारी किए गए हैं इनको लागू नहीं किया जाएगा। नूह के गांव जमालगढ़ में सामाजिक बुराइयों के खिलाफ विशेष पंचायत आयोजित की गई। पंचायत में नशाखोरी, शराब, जुआ, सट्टा और अन्य सामाजिक बुराइयों को खत्म करने पर चर्चा करते हुए सर्वसम्मति से कमेटी का गठन किया गया। कमेटी गांव में जागरूकता फैलाने के साथ साथ गलत गतिविधियों में शामिल लोगों को पहले समझाने का प्रयास करेगी और जरूरत पड़ने पर सामूहिक निर्णय के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। पंचायत को संबोधित करते हुए मौलाना इदरीस खान ने कहा कि सामाजिक बुराइयों का सबसे ज्यादा असर युवाओं पर पड़ रहा है, इसलिए समय रहते इन पर रोक लगाना जरूरी है। हमारा जो गांव का जो मेन मकसद है, जो गांव में जो बुराई चल रही है, मेन जैसे नशाखोरी, आजकल जो हमारे नौजवान हैं बहुत ज़्यादा हमारी नस्लें खराब हो रही हैं। दूसरी बात, ये चोरी किया जाती है, सट्टे की बात आ जाती है और बहुत सारी जो छोटी छोटी बुराई हैं गांव में, जिससे हमारी नस्लें खराब हो रही है। तो उन्हीं सभी बुराइयों के ऊपर हम एक गांव में कमेटी बनाई है, जिसमें मिलकर हम सभी गांव के जो माहौल को सुधारेंगे और जो सभी मिलकर इसको निर्णय लेंगे कि हम इस बुराई को गांव से ख़त्म करें। ये पंचायत इस्लाह मुआशरा के मुताबिक थी। समाज में जिस तरह की जितनी भी बुराइयां फैल रही हैं, शराब है, सूद है, चोरी चकोरी है और मुख्तलिफ किस्म की छोटी मोटी बुराइयां हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है ताकि समाज के अंदर अच्छा पैगाम जाए, ये बुराइयां ख़त्म हों। हमारा नौजवान तबका इन बुराइयों में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ रहा है।
फैसला हुआ है वो सबके लिए समान है, सारी जात के लिए सब समान है। जो भी कमेटी फैसला लगेगी उसमें हम सब साथ हैं। उसमें जैसे बिरादरी का जो कमेटी का निर्णय होगा वो फाइनल होगा, उसमें कोई ठोंडा का बड़े तबके का ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या लगता है कि आज ये पंचायत हुई है या तमाम गांव इकट्ठे हुए, मौजूदा लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उलमाए हजरात यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या लगता है बुराई जमालगढ़ से खत्म हो पाएगी? इंशाल्लाह बुराई जमालगढ़ से खत्म होगी। जब सारा तबका एक साथ चलेगा तो यूनिटी से कोई चीज ऐसा नहीं है जो समाज। अमृतसर से बाबा बालकनाथ मंदिर दियोट सिद्ध और शाहतलाई दर्शन के लिए जा रही श्रद्धालुओं से भरी निजी बस बिलासपुर जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के समय बस में 35 यात्री सवार थे। दुर्घटना में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई जबकि 7 यात्री घायल हो गए। एक घायल को पीजीआई चंडीगढ़ और 2 को मेडिकल कॉलेज हमीरपुर रेफर किया गया। 4 यात्रियों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हैं। देखिए, कल रात करीब 9 बजे की बात है। पंजाब की बस थी, प्राइवेट नंबर की बस थी, वो श्रद्धालुओं से भरी हुई बाबा बालकनाथ जी से शाहतलाई रोड पे, जो हमारा हमीरपुर और बिलासपुर का बॉर्डर एरिया, वहाँ पे मोड़ पे दुर्घटनाग्रस्त हुई। और इस दुर्घटना में जो बस में करीब 35 लोग थे और उसमें एक की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और एक की ऑन द वे हॉस्पिटल पर डेथ हो गई। इसमें 3 क्रिटिकली इंजर्ड हैं, एक पीजीआई रेफर कर दिया, 2 हमीरपुर अस्पताल में हैं। इसके अलावा 4 माइनर इंजरीज हैं। प्रशासन की टीम तुरंत और वहाँ पे जो लोकल्स हैं, वहाँ पे प्रधान, मंदिर के अधिकारीगण, हमारे एसडीएम, डीएसपी तुरंत मौके पे मौजूद रहे और राहत कार्य तुरंत शुरू कर दिए और तुरंत जितने भी इंजर्ड थे उनको हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। नमस्कार।